गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, मैं आपका मनोज सर, राजिंग ट्यूटोरियल्स नॉलेज की पाठशाला से। स्टूडेंट्स, मैं आज आप लोगों के साथ क्लास 10th एग्जाम पैटर्न का डिस्कस कर रहा हूं। आपको वैसे तो टीचर्स ने अब तक पूरी तरह से पैटर्न जानकारी दे दिया होगा, बट अभी भी बहुत सारे बच्चे को प्रॉब्लम हो रहा है कि एग्ज़ाम किस टाइप का होगा और उसको एक बार बता दिया जाए। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको बिना टाइम वेस्ट किए हुए आपको स्टार्ट करता हूं। सबसे पहले तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपके पास इंफॉर्मेशन कंटिन्यूअस इस टाइप से मिलता रहे, और उसको लाइक शेयर कमेंट्स कर देना। राइट, आपका एग्जाम स्टैंडर्ड या बेसिक दोनों का पैटर्न बिल्कुल सेम है। क्वेश्चन थोड़े से लेवल्स में थोड़े चेंजेस होते हैं। तो हम बात कर रहे हैं क्लास 10th एग्जाम पैटर्न कोड 041। इनमें आपके 4 सेक्शन होंगे। ये आपका 3 आवर्स टाइम, 3 आवर्स 80 मार्क्स का होगा। इसमें सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी और सेक्शन डी, ये दोनों ही टाइप के स्टूडेंट्स स्टैंडर्ड और बेसिक के लिए हैं। दोनों के लिए 3 आवर्स का 80 मार्क्स का पेपर होना है। दोनों के लिए ये 4 सेक्शंस होंगे, और सेक्शन ए में 1 to 20 नंबर्स का क्वेश्चन 1 मार्कर होगा, 1 मार्क क्वेश्चन होगा। राइट, इसमें 21 to 26 ये 6 क्वेश्चंस होंगे, और ये 2 मार्क क्वेश्चन होगा। सेक्शन सी में 27 to 34 और ये 3 मार्क क्वेश्चन होगा, और सेक्शन डी में 35 to 40 ये 6 क्वेश्चंस होंगे, और ये 4 मार्क क्वेश्चन होगा। इस तरह से ये 20 मार्क्स का हुआ, और ये 12 मार्क्स का, और ये 24 मार्क्स का 8 क्वेश्चन है, तो 24 मार्क्स का, और ये भी आपका 24 मार्क्स का टोटल आपका 80 मार्क्स हो गया। तो अब इस 20 मार्क्स के क्वेश्चन में 1 to 10 MCQ क्वेश्चंस होंगे। आप देखो आपका पैटर्न कितना इजी कर दिया गया है, और आपको फुल उठानी चाहिए। ठीक है, तो 1 to 10 MCQ क्वेश्चंस होंगे, जिनमें 4 ऑप्शंस होंगे। आपको एक सही होगा, आपको क्लिक करना है। ठीक है, ये बेस्ट ऑफ नॉलेज अंडरस्टैंडिंग, इस तरह से कोई एक्सप्लेनेशन का नीड नहीं है। बस जो आपका आंसर एग्जैक्ट आंसर होगा, कुछ रफली अगर सॉल्व करना है, आप बैक में सॉल्व करके उसको ABCD में कोई एक आंसर सही होगा, और उसको आपको करेक्ट करने हैं। तो 1 to 10, 11 to 15 आपका फिल इन द ब्लैंक्स है, फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चन है। राइट, और 16 to 20 आपका शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है, शॉर्ट आंसर टाइप। इनमें आपका वेरी शॉर्ट आंसर भी होगा। इनके आंसर 1 वर्ड, 1 स्टेटमेंट, 2 स्टेटमेंट, बस हार्डली। तो इतने में आपको ये आंसर 16 to 20। इनमें आपको 2 क्वेश्चंस में और भी मिलेगा, 2 और क्वेश्चंस यहां आपको मिलेगा। ठीक है, इनमें भी आपको सेक्शन बी में भी 2 और क्वेश्चंस। इसका मतलब अगर आप एक पार्ट ना जानो तो उसका और पार्ट आप सॉल्व कर सकते हो। इनमें आपको 3 और क्वेश्चंस मिलेंगे, और सेक्शन डी में भी आपको 3 और क्वेश्चंस मिलेंगे, 3 और क्वेश्चंस। तो टोटल इन 40 क्वेश्चंस देयर आर 10 और क्वेश्चन। तो कितना इजी कर दिया गया पैटर्न को, 10 और क्वेश्चंस। राइट, अब आपको कितना टाइम स्पेंड करना चाहिए? तो टाइम के लिए आपको नियरली इसमें 30 मिनट लगाना चाहिए। 30 मिनट, यहां पर भी आप 30 मिनट लगाओ। 30 मिनट बड़े आराम से हो जाएगा, एकदम स्मूथली करोगे तब भी बढ़िया तरीके से, ऑन एन एवरेज स्पीड में। इसमें आपको 50 मिनट लगाना चाहिए। 50 मिनट का टाइम आपको इसमें लगाना चाहिए, और 50 मिनट का टाइम आपको इसमें लगाना चाहिए।
तो बिल्कुल क्लियर कंसेप्ट है। आपके पास रिमेनिंग आपके पास 20 मिनट का टाइम बचेगा। 20 मिनट का जो आप रिवाइज करो, जिसको आप रिवीजन करो, ये बहुत जरूरी है। आपको घर में प्रैक्टिस पेपर को सॉल्व करना चाहिए। डिफरेंट टाइप के बुक्स इस वक्त एग्जाम मार्केट में होते हैं। आप यू लाइक ओसवाल, सतीश, शिवदास, कोई सा भी बुक्स वगैरह से प्रैक्टिस पेपर, और इसके अलावा जो आपको 10 ईयर का क्वेश्चन पेपर आपके पास होगा या एटलीस्ट 5 ईयर का, वो सब प्रैक्टिस में आपको रखना चाहिए। सारे फॉर्मूला माइंड में रखना चाहिए आपको। मैं एक बार कंप्लीटली एक बार फॉर्मूला का लिस्ट भी कि क्या क्या चीजें, जैसे ट्रिगोनोमेट्रिकल टेबल है, इसी तरह से सर्कल का, और जो भी है पॉलिनोमियल का, क्वाड्रेटिक का, बिल्कुल कंसेप्चुअल फॉर्मूला। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड भी होते हैं, सरफेस एरिया, वॉल्यूम वगैरह पे जो मेंसुरेशन है, तो बिल्कुल कंसेप्ट मतलब डायरेक्ट क्वेश्चंस होते हैं फॉर्मूला बेस्ड। तो ये सब चीज आपको प्रॉपर तैयारी रखनी चाहिए, और यही आपका एग्जाम पैटर्न है। और मैं यही कहूंगा कि आपको इसको पूरा का पूरा मैक्सिमम आपको प्रैक्टिस पेपर पे करो, सॉल्व करो, और डिफिकल्टी होगा तो मैं आपको सपोर्ट करने के लिए रेडी हूं। और स्टूडेंट्स, मैं आज ही बेसिक और स्टैंडर्ड दोनों के लिए सैंपल पेपर और फिर जो एग्जाम का पैटर्न, मार्किंग स्कीम, कितना एनालिसिस का क्वेश्चन होगा, कितना एक्सप्लेनिंग का होगा, कितना अंडरस्टैंडिंग का होगा, ये कंप्लीटली कौन से चैप्टर कितने मार्क्स के होंगे, 7 यूनिट्स में बटा हुआ है, इन सब का डिटेलिंग मैंने मनोज राजेंस, ये मनोज_राजेंस इंस्टाग्राम पे अपलोड कर दिया है। और इसके साथ ही साथ राजेंस ट्यूटोरियल फेसबुक ग्रुप पे और मैथमेटिक्स पॉइंट फेसबुक पेज पे भी इंस्टॉल आज अपडेट कर दिया है। तो आप लोग वहां से भी जुड़ो, और इस तरह से आप राजेंस ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो, राजेंस ट्यूटोरियल ग्रुप में भी ज्वाइन करो, मैथमेटिक्स पॉइंट को लाइक करो, और इंस्टाग्राम को फॉलो करो। सो टिल देन स्टूडेंट्स, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय।